भेड़िया अल्फा की साहसिक यात्रा हिमालय की बर्फीली चोटियों के बीच, जहां हवा प्राचीन रहस्यों की कहानियां फुसफुसाती थीं, भेड़ियों का एक शक्तिशाली कबीला रहता था। इस कबीले में एक युवा भेड़िया था जिसका नाम अल्फा था। अल्फा फुर्तीला और जिज्ञासु था, लेकिन अभी तक उसने जीवन के कठोर पाठ नहीं सीखे थे। एक दिन आकाश में काले बादल घेर आए और एक भयंकर तूफान ने पहाड़ों को अपनी चपेट में ले लिया। बिजली कड़क रही थी और बर्फीली हवाएं भेड़ियों को इधर उधर धकेल रही थीं। अफरा तफरी में अल्फा अपने कबीले से बिछड़ गया। वह अकेला रह गया, चारों ओर बर्फ और अंधेरा। अल्फा ने कई दिनों तक भटकना जारी रखा। भूख और ठंड से उसका शरीर कमजोर पड़ रहा था और उसका दिल डर से भर गया था। एक रात जब वह एक गहरी गुफा में शरण ले रहा था, उसे एक रहस्यमयी चमक दिखाई दी। चमक का पीछा करते हुए वह गुफा के अंदरूनी हिस्से तक पहुंचा, जहां एक विशाल प्राचीन भेड़िया बैठा था जिसकी आंखें तारों की तरह चमक रही थीं। यह कोई साधारण भेड़िया नहीं था, यह पहाड़ी आत्मा थी, भेड़ियों के प्राचीन राजा की आत्मा, जो सदियों से इन पहाड़ों की रक्षा कर रही थी। युवा भेड़िया, आत्मा ने गहरी गूंजती हुई आवाज में कहा, तुम यहां क्यों आए हो? अल्फा ने अपनी कहानी सुनाई, कैसे वह अपने कबीले से बिछड़ गया था और अब अकेला था। तुम्हें अपने कबीले तक वापस पहुंचने के लिए तुम्हें 3 परीक्षाओं से गुजरना होगा, आत्मा ने कहा। ये परीक्षाएं तुम्हारी बुद्धिमत्ता, साहस और करुणा की होंगी। बुद्धिमत्ता की परीक्षा, पहली परीक्षा बुद्धिमत्ता की थी। आत्मा ने अल्फा को एक पहेली दी। मैं हमेशा आगे बढ़ता हूं लेकिन कभी नहीं चलता। मैं सब कुछ निगल जाता हूं लेकिन कभी नहीं खाता। मैं क्या हूं? अल्फा ने कुछ देर सोचा। उसने अपने जीवन में देखी हर चीज के बारे में सोचा, पहाड़ों, नदियों, हवा के बारे में। अंततः उसे उत्तर मिल गया। आप समय हैं, उसने आत्मविश्वास से कहा। पहाड़ी आत्मा मुस्कुराई। तुमने सही उत्तर दिया, युवा भेड़िया। अब अगली परीक्षा, साहस की परीक्षा। दूसरी परीक्षा साहस की थी। आत्मा ने अल्फा को एक खतरनाक बर्फीली चोटी पर चढ़ने का आदेश दिया, जहां एक विशाल हिम राक्षस रहता था। अल्फा डर गया, लेकिन उसे पता था कि उसे अपने कबीले तक वापस पहुंचना है। उसने अपनी सारी शक्ति बटोरी और चोटी पर चढ़ना शुरू कर दिया। रास्ते में उसे तेज हवाओं, फिसलन भरी चट्टानों और हिम राक्षस की भयानक गर्जना का सामना करना पड़ा। लेकिन अल्फा ने हार नहीं मानी। उसने अपने डर पर काबू पाया और अंततः चोटी पर पहुंच गया, जहां हिम राक्षस केवल एक भ्रम निकला जो उसके डर को दर्शाता था। तुमने अपने डर पर विजय प्राप्त की, आत्मा ने कहा। तुम में सच्चा साहस है। अब अंतिम परीक्षा, करुणा की परीक्षा। अंतिम परीक्षा करुणा की थी। जब अल्फा वापस लौट रहा था, उसने देखा कि एक छोटा खरगोश एक जाल में फंसा हुआ था। खरगोश दर्द में था और मदद के लिए चिल्ला रहा था। अल्फा भूखा था और खरगोश एक आसान शिकार हो सकता था, लेकिन उसने अपनी भूख को नजरअंदाज कर दिया। उसने सावधानी से जाल को खोला और खरगोश को मुक्त कर दिया। खरगोश डर कर भाग गया, लेकिन अल्फा को एक अजीब सी शांति महसूस हुई। पहाड़ी आत्मा अल्फा के सामने प्रकट हुई। तुमने सभी परीक्षाएं पास कर ली हैं, युवा भेड़िया, उसने कहा। तुम्हारे पास बुद्धिमत्ता, साहस और सबसे महत्वपूर्ण करुणा है। ये गुण तुम्हें एक महान नेता बनाएंगे। आत्मा ने अल्फा को एक जादुई प्रकाश के साथ घेर लिया और उसे अपने कबीले की गंध महसूस हुई। प्रकाश ने उसे एक छिपे हुए रास्ते से मार्गदर्शन किया और जल्द ही अल्फा ने अपने कबीले को देखा। वे उसे देखकर खुशी से चिल्लाए। अल्फा अपने कबीले के साथ फिर से मिल गया, लेकिन वह अब वही युवा भेड़िया नहीं था जो बिछड़ा था। उसने अपनी यात्रा से बहुत कुछ सीखा था। वह अब न केवल मजबूत और बुद्धिमान था, बल्कि उसके दिल में करुणा भी थी। और पहाड़ों में पहाड़ी आत्मा ने मुस्कुराते हुए देखा, यह जानते हुए कि भेड़ियों का भविष्य सुरक्षित हाथों में था। यह कहानी निंजा को उसकी मां सुना रही, जो उसी जांबाज अल्फा का बेटा था। कहानी सुनकर निंजा ने अपने पापा के साहस को सलाम किया और दूर कहीं पहाड़ी से अल्फा की बिजली जैसी खूंखार दहाड़ सुनाई दी।